हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की जो मूवी है धोखा राउंड द कॉर्नर, यह एक ऐसी मूवी है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे झूठ सच से आगे निकल जाता है और पूरी दुनिया झूठ को ही सच मान लेती है और सच हमेशा के लिए एक जेल में कैद रह जाता है। ये वो शब्द है जो पूरी मूवी को डिफाइन करती है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक कपल को देखते हैं, यशवंत सिन्हा और उसकी वाइफ साक्षी सिन्हा को। इन दोनों के बीच कितनी अच्छी रिलेशनशिप है एक म्यूजिक के द्वारा हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है इन दोनों को। लेकिन म्यूजिक के अंत होते ही हम देखते हैं कि साक्षी सिन्हा यशवंत से अपने डिवोर्स के बारे में बात करती है और वह कहती है, मैं कई दिनों से तुमसे कह रही हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए। यहाँ पर यशवंत बताता है कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है और ये बात तुम पहली बार कह रही हो। और इन दोनों के पास उसकी मैड भी होती है। और यहाँ पर यशवंत गुस्सा हो जाता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाने के बाद उसका बॉस उसे कहता है कि हम लोगों को सिंगापुर जाना है एक मीटिंग के लिए। लेकिन यशवंत इस स्थिति में सिंगापुर जाना नहीं चाहता है। लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पर लगे टीवी पर पड़ती है, जहाँ पर वह देखता है कि उसके अपार्टमेंट में एक टेररिस्ट घुस चुका है। और यशवंत वहाँ से निकलता है और अपने अपार्टमेंट में पहुँचता है, जहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले ने उस एरिया को घेर लिया है। और यशवंत यहाँ पर पहुँचता है और उसे पता चलता है कि वह उसी के फ्लैट में वो टेररिस्ट बैठा है, जिसमें उसके बीबी के साथ साथ उसकी मैड है। लेकिन एसपी हरिचंद्रन मलिक के पूछने पर गार्ड बताता है कि उसकी मैड कुछ देर पहले बाजार जा चुकी है और उसके रूम में अब सिर्फ उसकी बीबी और वो टेररिस्ट है। यशवंत अपनी बीबी से प्यार करता है और उसे मलिक से किसी भी हालत में बचाने को कहता है। और वह अपनी बीबी के बारे में बताता है, उसकी बीबी कोई नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं है, वह एक ऐसे बीमारी से ग्रस्त है जो कि अपने पूरे फुल स्टेज पर है। और वह अपने आसपास होने वाली कोई भी समस्या को सच मान लेती है और उसी में एक अलग दुनिया बना लेती है और उसी में जीने लगती है, जो कि इस स्थिति में बहुत ही खतरनाक है। और दूसरी तरफ टेररिस्ट हक गुल के पास यशवंत की बीबी साक्षी होती है और हक गुल साक्षी को गन पॉइंट पर करके उसे पानी मांगता है, साथ में उसे मारने की धमकी भी देता है। साक्षी हक गुल को एक गिलास पानी देती है और उसे कहती है अपना काम हो जाने के बाद लास्ट में उसे मार दे, क्योंकि वह मरना चाहती है। और साक्षी यह बताती है कि उसका हस्बैंड हमेशा उसे मारता है, जिससे कि वह तंग आ चुकी है। हकगुल खिड़की खोलता है और बाहर खड़ी पुलिस से अपना डिमांड करता है, जिसमें वह कहता है कि उसका दोस्त जबरान को पुलिस ले आए और साथ में एक कार भी ले आए, जिसमें कि वह दोनों जा सके, नहीं तो वह उस लड़की को मार देगा। और वह उन्हें 2 घंटे की टाइम देता है। दूसरी तरफ यशवंत मलिक से अपने बीबी के बारे में बताता है और वह कहता है कि एक बार वह और उसकी बीबी उसके साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विद्या के घर गए थे, जहाँ पर विद्या ने बातों ही बातों में मेरी कुछ बड़ाई कर दी। तब से साक्षी को लगता है कि विद्या और मेरा अफेयर चल रहा है और वहीं पर वह विद्या को गाली देकर चली आई। और दूसरी तरफ साक्षी हक गुल को अपना कहानी सुनाती है और वह कहती है कि उसका पति उसके साथ चीट करता है। और वह कहती है कि एक बार जब मैं घर लेट से पहुंची तो मैंने विद्या और अपने पति को रंगे हाथ पकड़ लिया और इस तरह मेरा पति और विद्या का अफेयर चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि इसमें से कौन सही बोल रहा है और कौन झूठा है। और फिर यशवंत मलिक से कहता है कि साक्षी का दवाई खाने का टाइम हो गया है और वह दवाई जब टाइम पर नहीं खाती है तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और उसे दवाई खाना जरूरी है। मलिक यशवंत के घर कॉल करता है और वह कॉल हक गुल उठाता है, जहाँ पर यशवंत उससे बातें करता है और वह बताता है उसे कि उसने बाथरूम के बगल में एक दवाई छुपा कर रखी है, जो कि उसे उसकी बीबी साक्षी को खिलाना है और उसे बगैर बताए खिलाए, क्योंकि वो अगर वो जान जाएगी तो वह उस दवाई को नहीं खाएगी और वह उस दवाई को किसी भी चीज में मिलाकर हमेशा खिलाता है। ये बात जो साक्षी सुन रही होती है और वह कहती है कि ये वही दवाई है जो कि यशवंत उसे पागल करने के लिए देता है। यह दवाई कोई बीमारी की दवाई नहीं है। और यहीं पर साक्षी हक गुल को एक कहानी सुनाती है। एक बार झूठ और सच एक साथ जा रहे थे। झूठ ने सच से कहा कि चलो हम आज कुएं में नहाते हैं और वे दोनों नहाने लगे। लेकिन उसी वक्त झूठ ने सच का कपड़ा चुरा लिया और वह सच का कपड़ा पहनकर पूरी दुनिया में आज भी घूम रहा है और पूरी दुनिया झूठ को ही सच मान रही है। लेकिन दूसरी तरफ वह सच अभी भी उस कुएं में छुपा हुआ है और यही मेरे साथ हुआ है। पूरी दुनिया मुझे ही पागल मानती है और यशवंत की बातों पर विश्वास करती है। हक गुल को साक्षी की बातों में सच्चाई दिखाई देती है और वह उसकी बातों को मानने लगता है। और हक गुल भी साक्षी को अपना कहानी बताता है और वह कहता है कि कैसे वह मुंबई आया और उसके चाचा ने उसे एक रूम रेंट पर दिला दिया और यहाँ पर वह डिलीवरी पार्सल का काम करता था। वह इधर उधर पार्सल करता और उससे अपना काम चलाता था। लेकिन एक बार जब उसके चाचा ने एक पार्सल दिया जो कि उसे कॉलेज में देना था और वह कॉलेज में उस पार्सल को ले गया, जहाँ पर वह फट गया, जो कि एक बम था, जिससे कि 13 स्टूडेंट की मौत हो गई और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और 30 दिनों से मार मार के उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया, जो कि वह बिल्कुल निर्दोष है और सारा दोष उसका चाचा का है। हक गुल की यह बात सुनकर साक्षी को भी उसके बातों में सच्चाई दिखाई पड़ती है और इस तरह वे दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और वे
वे दोनों अब यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, जो कि हक गुल के गांव जाना चाहते हैं। और साक्षी हक गुल को कहती है कि अनलोडेड गन को उसकी कनपट्टी पर रख दे और पुलिस वाले के सामने ही उसे यहाँ से ले चले और वे दोनों वहाँ से निकल चलेंगे। और हक गुल भी ऐसा ही करता है और साक्षी को अनलोडेड गन पॉइंट करके उसे बाहर निकालने लगता है। और कुछ ही दूर बाहर आने के बाद साक्षी पुलिस वालों से कहती है कि इसकी गन में गोली नहीं है, लेकिन तभी हक गुल एक दरवाजे को तोड़कर शीशे से साक्षी के गर्दन पर रखकर उसे फिर से उस रूम में लेकर चला जाता है। और यह मूवी यहीं पर इंटरवल होती है। दूसरी तरफ मलिक हक गुल के कहानी को बताता है और वह कहता है कि हक गुल पाकिस्तान से टेंड होकर एक टेररिस्ट आया है। वह मुंबई में आकर डिलीवरी का काम करता था और कई जगहों से सामान इकट्ठा कर अपने रूम पर ही बम को बनाता है। और एक बार उसने कॉलेज में ही उस बम को ब्लास्ट कर दिया, जिससे कि 13 बच्चों की मौत हो गई और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। और आज जब हक की कोर्ट में सुनवाई थी तो उसने मेरा गन ले लिया और मुझ पर हमला करके यहाँ तक भाग कर आया है। दूसरी तरफ साक्षी होश में आती है तो वह सारी बातें भूल गई है। वो यह भी नहीं जानती है कि आखिर हक गुल कौन है और वह अभी एक कमरे में कैद है। लेकिन हक गुल उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और हक गुल उससे प्यार करता है, लेकिन उस पर विश्वास भी नहीं करता है। हक गुल साक्षी को उस बाथरूम के बगल में ले जाता है जहाँ पर दवाई रखी होती है। उस दवाई को हक गुल फ्लश कर देता है और उसे कहता है कि ये दवाई तुम्हें पागल करने के लिए तुम्हारा पति तुम्हें देता है। और वह उसे याद दिलाता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और वे दोनों यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। फिर हक गुल खिड़की खोलकर पुलिस से डिमांड करता है कि उसे अब जबरान नहीं चाहिए, उसे बस 50 लाख रुपए और एक गाड़ी चाहिए, जिससे कि वो और साक्षी वहाँ से भाग सके। और वह पुलिस को फिर से 2 घंटे की मोहलत देता है। दूसरी तरफ यशवंत मलिक से कहता है कि मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ जो कि मुझे नहीं बताना चाहिए। और वह कहता है कि उसकी बीवी के किसी दूसरे के साथ अफेयर है, जिसके साथ वो यूके जाने वाली थी। मलिक यशवंत से पूछता है तुम जानते हो वो कौन है, जहाँ पर यशवंत कहता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात 100% सही है। दूसरी तरफ हक गुल और साक्षी दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। और साक्षी हक गुल के करीब जाती है तो हक गुल उसे थोड़ा सतर्क रहता है, क्योंकि उसे अभी भी पूरा विश्वास नहीं होता है। जहाँ पर साक्षी हक गुल से कहती है कि तुम मर्दों में एक बात कॉमन है, तुम औरतों को कभी समझ नहीं सकते, जैसे कि तुम, मेरा पति और वो। जहाँ पर हक गुल पूछता है कि और वो कौन है, तो साक्षी उसे बताती है कि उसी के साथ मेरा अफेयर चल रहा है और उसी के साथ मैं यूके जाने वाली थी, लेकिन अब तुम आ गए और इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब तुम्हारे गांव चलूंगी। दूसरी तरफ यशवंत अपने बीवी को बचाने के लिए 50 लाख की जुगाड़ में लग जाता है और वो अपने दोस्तों को पास जाता है और किसी भी तरह करके वो अपने दोस्तों से 50 लाख रुपए लेकर घटना स्थल पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ये न्यूज पूरे चैनलों पर चल रही होती है और सरकार के ऊपर प्रेशर बन रहा होता है कि आखिर इतने देरों से मुंबई पुलिस आखिर क्या कर रही है, उस लड़की को जान को क्यों नहीं बचा रही है। और इसीलिए सरकार एनएसजी को उस घटना स्थल पर भेज रही है और मलिक चाहता है कि एनएसजी यहाँ पर नहीं पहुंचे और वो अपने हाथों से इस केस को खत्म करना चाहती है। और इसीलिए पूरी टीम मिलकर यह डिसाइड करती है कि यशवंत ही 50 लाख रुपए लेकर अपने रूम में जाएगा और पीछे से पूरी टीम जाएगी। यशवंत उन पैसों को लेकर उस रूम में जाता है और तभी बाहर फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। और जब पूरी टीम वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि साक्षी मर चुकी है। और यहाँ पर हक गुल कहता है कि इसे मैंने नहीं मारा, इसे मैंने नहीं मारा, और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और दूसरे ही दिन उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद यशवंत बताता है कि मैंने जब उस रूम में गया तो क्या हुआ। यशवंत कहता है कि मैंने जब रूम में गया तो साक्षी और गुल दोनों खड़े थे, मैंने उन दोनों के सामने पैसे रख दिए तो साक्षी ने कहा यशवंत मुझे बचा लो, जिस पर कि गुल गुस्सा हो गया और वह साक्षी से पूछने लगा तुमने अभी मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और वह उसी गुस्से में साक्षी को गोली मार दी। कोर्ट में गुल अपनी बचाव में यह कहता है कि यशवंत ने जब उस रूम में आया तो उसने मेरे सामने पैसे रख दिए और वह उस दवाई के बारे में पूछने लगा जो कि वह साक्षी के बिन बताए देता था। जहाँ पर मैंने कहा कि उस दवाई को मैंने फ्लश कर दिया तो यशवंत वहाँ से जाने लगा और वह कहने लगा कि मैं उसी दवाई के लिए यहाँ आया था, क्योंकि मैं उस दवाई के चलते यहाँ पर पुलिस के सामने पकड़ा जाता है। जिस पर कि साक्षी उस पर गुस्सा हो जाती है और मुझसे कहती है कि यशवंत के तुम मार दो गुल। तभी यशवंत मुझ पर झपट पड़ता है और मेरी आंखों के सामने ही साक्षी को वह मार दिया। लेकिन कोर्ट जब मलिक से इस बारे में पूछती है तो मलिक कहता है कि यहाँ पर गुल झूठा बोल रहा है, क्योंकि गुल के बारे में मैं बहुत पहले से जानता हूँ। और गुल अपने दिमाग में ही एक अलग कहानी बना लेता है और उसी में वह जीता रहता है। और गुल के इस बीमारी के बारे में मैं बहुत पहले से जानता हूँ और इसी के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, जिसमें वह गुल को फांसी की सजा सुनाती है। लेकिन उससे पहले गुल का दिमागी संतुलन खराब होने के कारण उसे ठीक होने तक यह सजा रोक देती है। गुल को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे मेंटली हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। लेकिन तभी यह कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर साक्षी बहुत पहले अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन गई होती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मलिक से होती है और इन दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो जाती है।
और धीरे धीरे यह चीटिंग हनबिस्तरी में बदल जाती है। लेकिन जब एक दिन साक्षी मलिक से कहती है कि वह उसके साथ यूके जाना चाहती है तो मलिक को बहुत जोरों को झटका लगता है और मलिक साक्षी को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। और उस दिन जब गुल की कोर्ट में पेशी होती है तो उसी दिन वह गुल से कहता है कि मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ, अगर तुमने वो काम कर दिए तो मैं तुम्हारी फांसी की सजा रुकवा सकता हूँ। और मलिक ने ही गुल को साक्षी को मारने के लिए भेजा था, लेकिन मलिक को साक्षी से प्यार हो जाता है और इसीलिए वह उसे गोली नहीं मारता है। लेकिन जब पुलिस उसे अरेस्ट कर रही होती है तो वह कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। दूसरी तरफ यशवंत अपने फ्लैशबैक में जाता है और वो सच में विद्या से प्यार करता था और वह साक्षी को पागल करने के लिए वह गोली देता था जिससे कि वह पागल हो जाए और वह साक्षी के सारा धन को हड़प ले। और उस दिन यशवंत ने उस 50 लाख रुपए के जुगाड़ इसलिए किया था कि वह उसके पास जाकर उस दवाई को कहीं छुपा दे जिससे कि इन लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने न आए। गुल पागल खाने में जाकर साक्षी को इमेजिनेशन करके यह कहता है कि सारे झूठे छूटे घूम रहे हैं और सच्चाई जो कि पागल खाने में कैद है। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।